रायपुर के गोल बाजार में 135 साल पुरानी ऐसी समिति है जो सोने के मुकुट चढ़ाती है। 750 ग्राम का ये मुकुट है और इसमें 9 रत्न जड़े हुए हैं। गणपति बप्पा विराजमान हो गए हैं और रायपुर के गोल बाजार में 135 साल पुरानी ऐसी समिति है जो सोने के मुकुट चढ़ाती है। गजानन महाराज के सर पे ये सोने का मुकुट आज चढ़ने वाला है। ये देखिए, ये मैं मुकुट दिखा रहा हूँ आपको। 750 ग्राम का ये मुकुट है और इसमें 9 रत्न जड़े हुए हैं। 9 रत्न आप देखिए, ये हीरा है, ये मोती है, ये पन्ना है, ये नीलम है। ऐसे ये पूरे 9 रत्नों से जड़ित ये मूर्ति है और 750 ग्राम ये मूर्ति है। साथ में यहाँ पर भगवान को चढ़ाए जाएंगे चांदी। और ये सारी मुकुट की क्या खासियत है और चांदी किसे चढ़ाई जाएगी, ये बताएंगे हमें समिति के निर्देशक केदार गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये मूर्ति में आप लोग मुकुट चढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। जय गणेश देवा। श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेशोत्सव समिति हनुमान मंदिर गोल बाजार से इसे जाना जाता है। और पंडित बाल गंगाधर तिलक ने जब ये उत्सव चालू किया था, आज लगभग 135 साल हो गए, तब से यहाँ गणेश जी का उत्सव है। पहले बड़ी बड़ी गुफाएं बनती थी, 5-5 किलोमीटर लाइन लगती थी, और अब समय के अनुसार भगवान को यहाँ अब लाइट और साउंड इसके साथ प्रेजेंटेशन करते हैं। भगवान को 2017 में 750 ग्राम का रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट बनाया और समिति ने, और उन्हें हर वर्ष अर्पित करते हैं। इसके साथ आप देखें, इस बार सांवलिया सेठ, राजस्थान के जो सुप्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्हें सांवलिया सेठ के नाम से जाना जाता है, उनकी सेवा में 3 किलो चांदी पहले ही दिन भक्तजनों ने अर्पित की है। मेरा मानना है कि यहाँ गणपति बप्पा आते हैं और सभी भक्तों का दुख दूर करते हैं, समृद्धि देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। और हमारा सबका मानना है कि गणपति बप्पा आए और छत्तीसगढ़ में सुख, समृद्धि और शांति लाए। सब मिलजुल कर यहाँ एक बड़ा उत्सव करते हैं। ये जो मुकुट है, ये मुकुट की खासियत एक बार समझा दीजिए ताकि हमारे दर्शक अच्छे से जान जाए कि क्या क्या खासियत है इसकी। देखिए, इसकी खासियत ये है कि ये भक्तजनों के सहयोग से बना है, और इसकी जो चमक है वो भक्तजनों के विश्वास की चमक है कि बप्पा के ऊपर से चढ़ेगा और बप्पा हम सबको आशीर्वाद देंगे, समृद्ध बनाएंगे, ऐसा चमकता हुआ। और इसमें मोर बने हुए हैं, रत्न जड़ित है, देखें, पुखराज है, माणक है, हीरा है, मोती है, मूंगा है और नीलम है। सारे रत्न भगवान के शीश में अर्पित होते हैं। और आप देखें कि ये चांदी है, चांदी भगवान को चढ़ेगी तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जब गणपति देव विराजते हैं और वहाँ कई किलो सोना भगवान को चढ़ता है, उसी तर्ज में अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में भक्तजन भगवान को सोना और चांदी अर्पित कर रहे हैं। ये भक्ति भाव है, भक्तों का है। भगवान भक्तों को सब कुछ देते हैं, दुख दूर करते हैं, समृद्धि ऐश्वर्य देते हैं, रोग मुक्त करते हैं। आप भी आइए छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, गोल बाजार में, हनुमान मंदिर में भगवान श्री के दर्शन कीजिए। मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा। ये मुकुट को पास से दिखाइए खेमराज भैया। देखिए इसकी खासियत, देखिए कितने अच्छे से इसे कारीगरी की गई है। इधर और इस तरफ, दोनों तरफ मयूर बने हुए हैं, मयूर का पंख लगा हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि ये प्योर सोने का है, 750 ग्राम, यानी कि इसकी कीमत लगभग 70 से 75 लाख है अगर हम सिर्फ सोने की बात करें। और इसमें 9 रत्न जड़े हुए हैं, जो 9 रत्न बीचों बीच है, जो कि गणेश भगवान के शीश पे शोभे जाएंगे। और देखिए इस तरफ जो है ये चांदी है, जो सांवलिया सेठ साथ में और विराजमान है, अभी मैं दिखाऊंगा उनको, उनके लिए सजी ये चांदी से बनी हुई चीज़ें सजेगी। और ये जो है, जो श्रद्धा में भक्त आ रहे हैं, अब वो आज पहले ही दिन चांदी चढ़ाए हैं ताकि इससे बने हुए गहने उन्हें चढ़ाया जा सके। चलिए हम मूर्ति भी देखते हैं, क्योंकि 135 साल पुराना ये समिति है और लगातार 135 साल से कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। 135 साल से आप लोग लगातार आयोजन कर रहे हैं, कितना खास है आयोजन? देखिए, हम लोगों की 4 पीढ़ियां लगातार यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, और सभी व्यापारी मिलकर भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। और यहाँ एक परंपरा जैसी अब बन गई है कि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान होते हैं। आप देख रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति नयनाभिराम है, ऐसा लगता है उनकी आंखें ऐसे खुली हैं जैसे वो हम सबको देख रहे हैं और अब आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। क्या क्या खासियत है मूर्ति की? ये देखिए, भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति अब हम लोग अंजोरा थनौत से, लोकल फॉर वोकल जो कहते हैं, ये छत्तीसगढ़िया आर्टिस्ट है राधे चक्रधारी है, इसको बनाते हैं। और भगवान की आंखें देखिए आप, ऐसा लगता है भगवान हम सबको देख रहे, एक जीवंत मूर्त रूप भगवान का यहाँ दिखाई पड़ता है। और ये रिद्धि सिद्धि के साथ गोल बाजार में विराजते हैं भगवान गणेश। और भगवान गणेश के ऊपर यहाँ के लोगों की आस्था इतनी है
कि इतना संकीर्ण बाजार है, चलने की जगह नहीं होती, पर भगवान गणेश जब आते हैं तो सारे व्यापारी इनकी व्यवस्था और सुविधा में लग जाते हैं। और भगवान देखिए ऐसे विराजित हैं, जैसे मैं फिर से कहता हूं कि भगवान एकदम जीवंत रूप में हम सबको दिखाई देते हैं। और एक ऊर्जा और उमंग और उल्लास के साथ जब इनको देखते हैं ना तो शरीर रोमांचित हो जाता है। बिल्कुल जीवंत रूप में भगवान विराजे हुए हैं और भगवान के साथ साथ और भी मूर्ति विराजी गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे, उसे भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3-4 मूर्ति एक साथ बनाई गई है। और अगली मूर्ति है राधा कृष्ण जी की, इनके बारे में बताइए। देखिए, सनातन धर्म में भगवान का जो प्रेम और वात्सल्य है उसको यहाँ धार्मिक रूप से हमेशा मूर्त रूप में दिखाया जाता है कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है। देखिए, राधा रानी कृष्ण जी के साथ होली खेल रही हैं, यहाँ गुलाल रखा हुआ है और भगवान के हाथ में भी गुलाल है, और जो मन के भाव है वो उनके चेहरे में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसा अद्भुत प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण का आप चेहरा देखिए और माता राधा रानी का चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में प्रेम, त्याग, तपस्या, ये सारा सब कुछ स्पष्ट रूप से भगवान संदेश देते हैं। वो संदेश हमको समझने की आवश्यकता है कि कितना प्रेम है, कितना वात्सल्य है, कितना रस है, कितनी मिठास है और कितने रंग भरे हैं सनातन में। ये आप मूर्तियों को देखकर आपने इतने शानदार तरीके से, इतने प्यार से जो व्याख्या की है इस मूर्ति की, वो सुनने में बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखिए अगली मूर्ति सांवलिया सेठ की है। ये हम प्रयास करते हैं कि पूरे भारत देश में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, दर्शनार्थी जिसमें जाते हैं, उन्हें यहाँ हम लाएं। तो इस बार राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में सांवलिया सेठ हैं, जो पूरे विश्व में मशहूर हैं। भारत में सभी वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं और ऐसी मानता है कि सांवलिया सेठ के पास आप जो चढ़ाते हैं कई गुना बढ़ के आपके पास वापिस आता है। और सांवलिया सेठ के पास बड़े बड़े लोग अपने दुख, दर्द, स्वास्थ्य, धन की कामना, व्यापार की कामना के लिए पार्टनर बनाने जाते हैं। और सांवलिया सेठ किसी भी को खाली हाथ नहीं भेजता, कई गुना देख कर भेजता है। तो हम लोगों के मन में आया कि सांवलिया सेठ को इस बार राजस्थान से बुलाकर यहाँ विराजवाए। और यहाँ पर देखिए हमारे साथी विवेकानंद जी हैं, प्रशांत जी हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं और अलग अलग आभूषण से भगवान की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। भगवान का चेहरा देखिए कैसा मनमोहक है, ऐसा लग रहा है राजस्थान से छत्तीसगढ़ में आके भगवान बड़े खुश हो गए हैं। देखिए सांवलिया सेठ की मूर्ति दिखा रहा था मैं, जो कि गणेश भगवान के साथ विराजे हुए हैं। और भैया वो जो चांदी चढ़ा हुआ है वो इन्हीं के लिए चढ़ा हुआ है? हाँ, भगवान के लिए चढ़ा। जैसे दर्शनार्थियों को, भक्तजनों को पता चला सांवलिया सेठ आ रहे हैं तो उनकी सेवा में पहले ही दिन 3 किलो चांदी आ गई है। देखिए भैया बता रहे थे कि सांवलिया सेठ को जो भी चढ़ाया जाता है वो उसका डबल उन्हें अपने भक्तों को देते हैं, और इसीलिए 3 किलो से ज़्यादा चांदी आ चुका है पहले ही दिन जो सांवलिया सेठ को चढ़ने के लिए। तो ये गोल बाजार है, गोल बाजार के बीचों बीच एक घनी बस्ती है जहां पर पैर रखना भी मुश्किल होता है। वहां पर पिछले 135 साल से लगातार यहां पर गणेश उत्सव समिति जो है गणेश भगवान को बिठा रही है। और इस बार सबसे ज़्यादा प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी स्वर्ण मुकुट चढ़ाया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास होगी। और नवरत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट चढ़ाया जा रहा है, जो कि पूरे रायपुर में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। और भक्तों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, अभी कुछ देर में ही यहाँ पर स्वर्ण मुकुट चढ़ाया जाएगा। और ऐसे यहाँ पर पूरे 11 दिन लगातार भक्त आते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे और गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। दिन दुना रात चौगुना विकास हुआ, वृद्धि हुई, रायपुर नए नए स्वरूप में आया, राजधानी बना और रायपुर का डेवलपमेंट हुआ गणपति जी की कृपा से। सांवलिया सेठ के नाम से ये कृष्ण के भक्ति के नाम से ये झांकी लगाई गई है। 750 ग्राम का सोने का मुकुट और 3 किलो 750 ग्राम सोने का मुकुट गणेश जी को पहनाए हैं। 3 किलो चांदी भक्तों ने दान दिया है। ये सबको बहुत बहुत उनकी भक्ति और भगवान की कृपा उन पर बना रहे। और आज के इस अवसर पे पूरे प्रदेशवासी, देशवासियों को गणपति बप्पा की गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।